हेलो फेलस, मेरा नाम है विनोद कुमार। मैं आज रिव्यू देने वाला हूँ साकामोटो डेज सीरीज के ऊपर। मैं क्या होता है, मैं होता क्या है साले, मैं भी तो हूँ यहाँ पे। वी ठीक है पता है मुझे। हम दोनों देने वाले हैं रिव्यू ऑन साकामोटो डेज सीरीज। साले पहले क्यों नहीं लिया नाम मेरा, अब क्यों ले रहा है? ओए गाली की तेरे, पता नहीं बच्चे देखते हैं वीडियो। फिर से तूने वही किया जो तुझे करना नहीं चाहिए था। अब क्या कर दिया मैंने, वीडियो तो चालू भी नहीं हुई अभी। क्या किया साले, रेसिस्ट कहेंगे? तुझे क्या लगता है लड़के साले गाली ही सुनते रहते हैं 24 घंटे? और ये मत समझ सब लोग तेरे और मेरे जैसे होते हैं जो गाली देते रहते हैं 24 घंटे। ठीक है महात्मा जी, वीडियो चालू कर लेते हैं। बहुत टाइम निकल चुका है अभी तक, इसलिए मैं पहले एनिमे की समरी देता हूँ, फिर जितना भौंकना है भौंक लिया बाद में। ये जो एनिमे बेस्ड है असैसिन को बेस्ड है, जो असैसिनेशन छोड़ना चाहता है, I mean, छोड़ चुका है, रिटायर भी हो चुका है, उसके बच्चे भी हो चुके हैं, अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, चिल मार रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डीप जाऊँ, उसकी वाइफ ने उसे फोर्स किया था कि तुम असैसिनेशन छोड़ दो। लेकिन अब तुम बोलोगे इतना कितना फोर्स कर दिया उस लड़की ने कि उसने असैसिनेशन छोड़ दी? हाँ, कितना 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 किया फोर्स, मेरे को भी जानना थोड़ा सा। हाँ ठीक है भाई, बता रहा हूँ। उसकी जो लड़की है वो कूद गई थी कि तुम नहीं छोड़ोगे असैसिनेशन तो मैं कूद जाती हूँ क्या, वैसे तो कूद ही गई थी, लेकिन हमारे साकामोटो ने उसे बचा लिया था। और फिर उस दिन से साकामोटो ने असैसिनेशन छोड़ दी। लेकिन कुछ वक्त बाद, कुछ सालों बाद असैसिन एसोसिएशन को याद आया कि साकामोटो तो छोड़ चुका है, हमें अपना रूल अप्लाई करना चाहिए। और अब आप सोच रहे हो कौन सा रूल? वो रूल ये है कि उस रूल के हिसाब से अगर किसी ने एसोसिएशन ज्वाइन करी है तो वो छोड़ नहीं सकता, और अगर उसने छोड़ा तो उसको मार दिया जाएगा। मुझे पता है बेकार रूल है, बेकार, बहुत ज्यादा घटिया रूल है। हाँ पता है, तभी कह रहा हूँ। तू समझ नहीं रहा है, अगर किसी एसोसिएशन को छोड़ के अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है, या फिर वो बुढ़ा हो चुका है, या फिर उसे कोई इंजरी हो चुकी है, एसोसिएशन उसे कैसे अपने पास रख सकती है? हाँ वैसे बात तो सही है, ये प्लॉट तो मुझे भी समझ नहीं आया एनिमे में क्यों है ये। स्टिल इसी रूल की वजह से आधे ज्यादा एनिमे इसी पे बेस्ड है। लेकिन अगर रूल नहीं होता तो हम दी साकामोटो को एक्शन में नहीं देख पाते, बस उसके मोर असैसिनेशन बडीज को हम नहीं देख पाते एनिमे में, जो एसोसिएशन की वजह से आए थे उसको मारने, लेकिन बाद में उसके फ्रेंड बन गए। सॉरी, मेरा मतलब कि कुछ गिन चुने उसके फ्रेंड बन पाए, जिनमें पहले से कुछ सम ऑनेस्टी थी, और वो साकामोटो की फैमिली को और साकामोटो को भी हेल्प कर रहे हैं उसकी फैमिली को सिक्योर एंड सेफ रखने के लिए। वैसे तो साकामोटो 18 से 90% जॉब कर रहा है खुद ही, और उसके जो असैसिनेशन बडीज हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे तुमने वन पीस देखा है ना, उसमें ट्रफाल्गर लॉ का जो क्रू है, उसमें जो ट्रफाल्गर लॉ की 99% ऑफ द पावर ट्रफाल्गर के पास है और 1% उसकी क्रू के पास। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ पावर ही सब कुछ होता है, लेकिन सपोर्ट भी बहुत हेल्प कर जाता है एक एमसी को, इसलिए हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए असैसिनेशन बडीज को जो साकामोटो के हैं, क्योंकि एक लड़की है उनके ग्रुप में, 2 लड़के हैं। वैसे एक आता नहीं, कभी कभार आता है, लेकिन जो लड़की है ना साकामोटो की जो बड़ी है, वो परफॉर्म कर सकती है ड्रंकन फिस्ट। बहुत नॉस्टैल्जिया आया था देख के कि नारुतो की याद आ गई थी मुझे, I mean, दी रॉक ली की याद आ गई थी मुझे। लेकिन जो उसके बच्चे कुछ मेंबर्स है, जो 2 लड़के हैं, उन पे बहुत ज्यादा टैलेंट है। मेरा मतलब कि लड़की से तो ज्यादा ही है थोड़ा सा। फिर से डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। देखो भाइयों, मैं अब कुछ कह नहीं रहा हूँ, सब कुछ सामने है तुम्हारे। ठीक है भौंकना बंद करेगा। मैं बताऊं जरा दूसरे वाले की एबिलिटी, जो ये है कि वो दूसरों का माइंड पढ़ सकता है, I mean, उसके थॉट्स, उसकी थिंकिंग, वो सब पढ़ सकता है वो। लेकिन अगर सामने वाला थोड़ा सा ज्यादा ही तेज मतलब सोच रहा है, मतलब ज्यादा ही थिंकिंग उसने तेज कर रखी है, तो वो डिटेक्ट नहीं कर सकता उसकी उसका अगला मूव क्या होगा। लेकिन ये जो एबिलिटी है बहुत ज्यादा हेल्प भी करती है साकामोटो को कुछ वे में, क्योंकि साकामोटो कैन टॉक विद हिम नॉन वर्बली। लेकिन अगर मैं हिंदी में कहूँ, साकामोटो से दिमाग बातें कर सकता है। दिमाग से दिमाग क्या होता है, ये क्या है? समझ भाई, थोड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब डायरेक्ट कुछ सोचना है या बोलना, सोचना तो जरूरी है, बोलने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में सोचो वो समझ ले। तो अगर हम दूसरे वाले पे जाएं तो दूसरा वाला काफी ज्यादा प्रिसाइज एम लेके शॉट ले सकता है, और उसके सामने तो फर्स्ट टाइम साकामोटो भी डर गया था कि ये कैसे शॉट्स मार रहा है, क्योंकि वो रैकोशे शॉट्स भी मार सकता है। अब ये रैकोशे शॉट होता क्या? कुछ नहीं भाई, जिसमें बुलेट बाउंस ऑफ करके जाए और एनिमी पे जाके लगे। और इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा प्रिसाइज एम टेक्निक और कुछ नई बुलेट्स चाहिए होती हैं जो डिफरेंट होती है नॉर्मल वन से, जिससे ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम साकामोटो को भी पेन दिया जा सकता है। ओके समझ गया। लेकिन तुम्हारा उससे क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम साकामोटो? और सॉरी मैं बताना भूल गया, वैसे मुझे पहले बता देना चाहिए था। साकामोटो फैमिली में से जाने से पहले, मतलब कि वाइफ से मिलने से पहले, वो टॉपेस्ट ऑफ द टॉपेस्ट असैसिन था जापान का अपने टाइम में, और उसके हाथ में जो भी चीज आ जाए वो उसके लिए वेपन ही एक टाइप का। क्योंकि अगर मैं रिकॉल करूं तो उसने सिर्फ एक टेजर गन से पूरे के पूरे 50 मेंबर की टीम को आराम से
लिटा दिया था। मारा नहीं था, उसने सिर्फ लिटाया था, इतना याद रखो। तब उसने टेजर गन यूज करी थी। लेकिन इतना अंडर एस्टिमेट मत करना उसको कि उसके पास और कोई वेपन नहीं है टेजर गन के अलावा, बल्कि उसका उल्टा है, क्योंकि उसकी पूरी शॉप वेपन से लैद है। फ्रॉम एवरी मिली वेपन टू LMGs टू असॉल्ट राइफल्स एंड इवन RPGs, उसके पास सब कुछ है। टैपिंग डिवाइसेस भी है उसके पास। इसलिए सिर्फ इतना याद रखना, उसने असैसिनेशन छोड़ी है, भूला नहीं है वो। ठीक है भाई, याद है मुझे, भूला नहीं हूँ मैं। तू बस हाइपर मत हो यार। ओह सॉरी, मैं इसलिए हाइपर हो रहा था क्योंकि साकामोटो ने उनमें से एक भी वेपन यूज नहीं किया एक्सेप्ट फॉर द टेजर गन एंड टैपिंग डिवाइसेस। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, हर चीज उसके लिए वेपन ही है। एक स्टोन भी चलेगा, एक रबर भी चलेगी और एक पेंसिल भी चलेगी उसके लिए। सिर्फ अपने अपोनेंट्स को अनकॉन्शियस करने के लिए, उन्हें मारने के लिए नहीं, तभी अनलीथल वेपन यूज करता है। और इसी बात से मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा भी आता है, क्यों इतने वेपन्स का करेगा भी क्या, रखे भी क्यों अगर यूज भी नहीं करने तुझे। आई थिंक वो वक्त आएगा जब उसकी फैमिली पे अटैक होएगा इतना सवियर कि उसे वेपन्स यूज करने पड़ जाए शायद। क्या बात है, पहली बार तूने अपना दिमाग यूज किया है। लेकिन सोचने वाली बात है, छोटे मोटे असैसिन उसके ऊपर अटैक क्यों करते हैं, बड़े वाले क्यों नहीं करते, ताकि वो अपने वेपन्स भी यूज करे। पहला रीजन तो यही है कि उन्हें आगे में बढ़ाना है, अपना बिल्डअप देना है भाई अच्छा होना। और दूसरा रीजन ये है कि बड़े असैसिन उसके ऊपर क्यों नहीं हावी होते, क्योंकि उन्हें पता है वो साकामोटो से डील कर रहे हैं। वो ऐसे वैसे बिना कोई प्लान बनाए नहीं आ सकते उसके ऊपर, जस्ट बिकॉज उसके ऊपर 1 बिलियन येन की बाउंटी है। क्या 1 बिलियन येन? हाँ 1 बिलियन येन। और इसी बाउंटी की वजह से छोटे मोटे असैसिन्स और मिडिल लेवल असैसिन्स साकामोटो पे हमला करते हैं और हार जाते हैं, लेकिन मरते नहीं है वो लोग, थैंक्स टू दी साकामोटोस रूल। तो तुम ये कहना चाहते हो छोटे मोटे असैसिन्स और मिडिल लेवल असैसिन साकामोटो पे इसलिए हमला करते हैं क्योंकि वो पैसा ले सके? यस और नो। यस एंड नो? क्या यस एंड नो? ढंग से बोलना, यस या नो। कंफ्यूज क्या कर रहा है तू मुझे? कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ भाई मेरे, मैं इतना बता रहा हूँ, सिर्फ आधे से ज्यादा जो हंटर है, मतलब लोअर लेवल और मिडिल लेवल हंटर्स, उसके पीछे इसलिए आ रहे हैं पैसे के पीछे। और जो थोड़े अबव लेवल हंटर्स हैं, सॉरी अबव लेवल असैसिन्स हैं, वो साकामोटो के पीछे इसलिए आ रहे हैं कि उनको लगता है साकामोटो उनके लिए एक ट्रबल है, उनके फ्यूचर काम के लिए। ये क्या बात कर रहा है, ये तो कोई सेंस बना भी नहीं रहा है। तुझे क्या लगता है इसी कोई सेंस बन रही है? हाँ बन रही है, जाके एनिमे देख पहले। ठीक है समझ गया मैं, इस रिव्यू के बाद मैं देख लूंगा जाके एनिमे में। लेकिन उससे पहले इस एनिमे के बुरे पार्ट के बारे में तो पता थोड़ा सा। बुरा पार्ट तो ये होगा इन कंक्लूजन, जो मैं काफी देर से कह रहा हूँ, ये एक असैसिन एनिमे है, लेकिन इस असैसिन टाइप का ज्यादा शिट लगता नहीं है क्योंकि कोई मर नहीं रहा है ज्यादा। आई मीन मेरा मतलब कि हमारा MC किसी को मार नहीं रहा है खुद। लेकिन ये बैड पार्ट भी साकामोटो डेज सीरीज का, लेकिन एक अच्छा पार्ट भी है क्योंकि ये एनिमे काफी ज्यादा असैसिन एनिमे से काफी ज्यादा ऑड है और काफी ज्यादा यूनिक है अपने वे में, क्योंकि इसका MC किसी को मारता नहीं है, इंस्टेड उनकी हेल्प करता है ताकि वो अच्छे आदमी बन सके सोसाइटी के लिए। स्टिल मुझे लगता है सीजन 2 में मैं थोड़ा सा मार धाड़ दिख जाए और ज्यादा साकामोटो की तरफ से, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, जाके एनिमे खुद देख लो। और जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना भाई और बहनों, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो इतना तो चलता ही है। बात तो सही है, वैसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है वीडियो को चले हुए। लेकिन 1-2 गाली लिख देना रेसिस्ट पना खत्म करने के लिए इसके लिए। ओ भाइयों, अब्यूसिव वर्ड नहीं लिखने कमेंट सेक्शन में, लेकिन आप अपना ओपिनियन दे सकते हो अगर हमने साकामोटो सीरीज देख ली है, क्योंकि आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है।